18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 6 अप्रैल को बीजेपी बड़ा धमाका करेगी। बीजेपी ज्वाइनिंग का इतिहास बनेगा। 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे और 1 लाख से भी ज्यादा बीजेपी में शामिल होंगे। 6 अप्रैल को बूथ स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान चलेगा और ऐसे में 1 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। वीडी शर्मा का यह बड़ा बयान। जिसमें उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे और 6 अप्रैल को बड़ा धमाका होगा बीजेपी में, क्योंकि भारी संख्या में ज्वाइनिंग अभियान आप देखेंगे और इसीलिए कह रहे हैं कि इतिहास बनेगा। अप्रैल को जो स्थापना दिवस का हमारा अभियान है और कार्यक्रम है, मैं आज आपको बताता हूं, हर बूथ पर नीचे के कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग बड़े पैमाने पर होगी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी कराएगी। सारे बूथ कांग्रेस मुक्त बूथ बनेंगे और इतिहास इस बार बनेगा खजुराहो लोकसभा के अंदर भी और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश। तो ये तस्वीर आप देख रहे, हालांकि 6 अप्रैल को देखेंगे जब भारी संख्या में लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ऐसा वीडी शर्मा का कहना है। प्रशांत कटारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, बीजेपी में 1 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, ऐसा वीडी शर्मा का कहना है। हालांकि इससे पहले भी मिस कॉल के जरिए बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान चलाया गया था, तो क्या उससे भी ज्यादा बड़ा धमाका होने वाला है ये? बिल्कुल अंशिका, देखिए वाकई अगर ऐसा होता तो प्रशांत, मैं आपसे जवाब लूंगी। इस बीच मोहन यादव मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं। घमंडिया गठबंधन, कैसे लोग हैं, कहने के लिए पता नहीं क्या क्या पढ़ाई कर ली, लेकिन पढ़ा लिखा भी उस लाइन पे चलता और बिना पढ़ा लिखा भी उसी लाइन पे चलता है। जिसको देखो वो सिवाय कुर्सी के कोई छोड़ता ही नहीं। और अविश्वास तो ऐसा, कहने के लिए लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र के लिए नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं अपने घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए। कोई कारण से अपने कुकर्मों के कारण सरकार पे संकट आता है, मंत्री मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाए, तो अविश्वास ऐसा कि घरवाली को ही मुख्यमंत्री बना दे। ऐसे दुनिया के अनोखे लोग, इनसे बढ़कर के कौन होगा? आप बताओ, हमने कल का चित्र देखा, कितनी नैतिकता की बात करते थे दिल्ली वाले, मान नहीं सम्मान नहीं। दुनिया में उनसे बड़ा कोई ईमानदार था ही नहीं। एक तरफ भाजपा को क्या बोलते थे, एक तरफ कांग्रेस को क्या बोलते थे, और लोकपाल को लेकर के अपनी अलग पहचान बनाई। शराबबंदी की बात करी, शराबबंदी कराएंगे, लोकपाल को लाएंगे। लोकपाल को लाने का मतलब भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ना। लेकिन जिस दिन से लड़ाई प्रारंभ की, सारे के सारे बात एक के बाद झूठ बोलते गए। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बड़े मकान में नहीं जाऊंगा। अपना चुनाव चिन्ह भी क्या बनाया, लेकिन वो झाड़ू रह गई। और घर में पार्टी में झाड़ू लगा करके ऐसे बैठे कि इतने सारे वोटर का अपमान करके मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। कोई मंत्री बनता, मुख्यमंत्री बनता है तो जनता का अपार स्नेह लेके जाता है। अगर मैं इस कुर्सी पे हूं, ये मंच इस कुर्सी पे है, तो ये आप सबका सम्मान है कि आपने हमको इस लायक समझा। लेकिन हमने अपने कर्मों से अगर आपको अपमानित किया, जितने वोट मिलते नेता को, वो एक एक सम्मान का प्रतीक होता है। और कोई कारण से पुलिस आपके नाम पे रिपोर्ट लिख ले और कोई मुकदमे में आपका नाम आ जाए, और वो भी शराब जैसे गलत काम में आ जाए, जिसके प्रमाणित हो जाए कि 100 करोड़ की रिश्वत ली है,
ऐसे बेईमान लोग पद से ऐसे चिपके कि वो सबका अपमान करते हुए कुर्सी से आज तक जेल में भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। और चोर चोर मौसेरे भाई, जो जेल में वो भी, और जो बेल पे अर्थात जमानत है वो भी कल तक आपस में गाली देते थे, लेकिन बाद में मंच सजा करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे हम इस मोदी से लड़ रहे हैं, मोदी से लड़ो भाई, आओ कोई एक तो प्रमाण लाओ लड़ने के लिए। ये नैतिकता की लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। तुमको बहुत देर हो गई समझने में मोदी जी को। मोदी जी ने तो सरकार बनाते ही 2014 में सबसे पहले लोकतंत्र के पावन मंदिर पे मस्तक टिका करके प्रणाम करके कहा था, ना खाऊंगा ना खाने। तो वो इतना पवित्र मन के उदार मना व्यक्तित्व, विराट नैतिकता की बात करने वाले व्यक्ति, जिनने इस पहले दिन कहा था कि मेरे राज्य के अंदर मेरे शासनकाल में कोई बेईमान सड़क पे दिखाई नहीं देगा, इनकी जगह कहां होगी, कहां होगी। अब ये हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी करते रहो। मोदी, जनता सब जानती है और जनता हिसाब करना भी जानती है, क्योंकि मोदी है तो ऐसी एक नहीं कई बातें कर सकते हैं। लगातार हमारे इन सारी बातों का असर भी हो रहा है, क्योंकि देश दुनिया के सामने एक अलग रूप में आया है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश और 200 से ज्यादा देश के बड़े बड़े राष्ट्र के राष्ट्रनायक, उनके देश में अगर राष्ट्रपति का पद होगा तो वो, और प्रधानमंत्री का पद होगा तो वो, हर एक कोई मोदी के साथ खड़े होने में गौरव महसूस करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे यहाँ क्या देश क्या विदेश, और तो कांग्रेस के अध्यक्ष खुद खड़ गए, दुनिया के अंदर लोकसभा में संदेश दे रहे हैं कि अब की बार हम नहीं कह रहे हैं, कौन बोले ये? तो जो अंदर है वो तो बाहर आएगा ही। तो जब अंदर है वो बाहर आएगा तो हमको क्या शर्माना। समाज के सामने हम अच्छे भी हैं और सच्चे भी हैं, लेकिन अच्छे सच्चे अच्छे के लिए ही हैं, और बेईमानों के लिए हम मां कराल काली माता को मानने वाले हैं। काली मां को मान करके नवरात्रि मनाने वालों के हाथ की तालियों में मजा नहीं आया आपके माध्यम से। मां ने नरमुंडों की माला वैसे ही नहीं पहनी थी। जिनने जिनने धर्म के मार्ग में अड़ंगे लगाए, जिनने जिनने मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास किया, जो अधर्म के मार्ग पे गया, उसको एहसास हो गया कि सनातन धर्म की संस्कृति क्या सिखाती है। अभी तो भगवान राम की जय जयकार हुई है, अभी तो गोपाल कृष्ण बाकी है। बोलो बाकी है कि नहीं बाकी है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या आनंद आ रहा है हम सबको। हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने विदेश के लोग आए और उनको कोई अपनी पवित्र चीज देने का मौका आए तो पहले देते थे ताजमहल, क्या क्या देते थे, बोलने की जरूरत नहीं। अरे गीता जी जैसा पवित्र ग्रंथ अपने पास है, रामायण जैसी पवित्र ग्रंथ हमारे पास, यहाँ कहते हैं बच्चा बच्चा, ये किसको बताना चाहेंगे। उस रामायण के ग्रंथ में सारी तो नर्मदापुरम से आप देख रहे थे मुख्यमंत्री को, जो कि जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और चुनावी माहौल के बीच लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। हालांकि बीजेपी को लेकर खबर ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि 6 अप्रैल को बीजेपी का ये कहना है कि बड़ा धमाका होने वाला है और 1 लाख से भी ज्यादा लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इस पर प्रशांत कटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत,
बिल्कुल अंशिका, दरअसल वाकई जो सोर्सेज बता रहे हैं कि बीजेपी सूची भी बना रही है और करीब 6 से 7 बड़े चेहरे इसमें हो सकते हैं। इसमें दीपक सक्सेना जो हाल ही में जिन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली, उनके सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और वो इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। एक सुनील सराफ हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के कोतमा से, उनका नाम चल रहा है, वो बीजेपी में आ सकते हैं। और कम से कम छिंदवाड़ा क्षेत्र से ही करीब 3 से 4 सिटिंग एमएलए बताए जा रहे हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ा धमाका हो सकता है। बैतूल से कुछ बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी के साथ आने वाले हैं। ऐसे कुल मिलाकर 6 से 7 बताया जा रहा है कि जो बड़े चेहरे, इनमें विधायक भी होंगे, पूर्व विधायक भी होंगे जो सीधे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और कुल दूसरे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का अगर कुल टोटल कर लिया जाए तो बीजेपी दावा कर रही है 1 लाख लोगों का। हालांकि विश्लेषक ये कहते हैं कि कोई गिनने नहीं जाएगा, लेकिन अमूमन जिस अंदाज में बीजेपी ने पिछले दिनों ज्वाइनिंग कराई है कांग्रेस नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, उससे ये जाहिर जरूर होता है कि फिजिकली जो कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश में, संभव है कि 6 अप्रैल को यानी कि बीजेपी के स्थापना दिवस को ज्वाइन करें। हालांकि इसके पीछे जो एक बड़ी वजह बीजेपी की बड़ी रणनीति बताई जा रही है, माहौल बनाना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ये माहौल और गर्म करने की कोशिश की कैसे जो विपक्षी दल है प्रदेश में वो पूरी तरह से खत्म है, मृतप्राय स्थिति में है। और इसका अमूमन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल तोड़ देना एक इसके पीछे बड़ी वजह नजर आती है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी इसमें अंशिका यही मानना है। देखना जरूर होगा कि आखिर 6 तारीख को होता क्या है। जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं अभी तक कई, और जिस तरीके से वीडी शर्मा ये कह रहे थे कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, वैसा नजारा 6 अप्रैल को दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी साझा करने के लिए और विस्तार से बताने के लिए कि क्या होगा 6 अप्रैल को। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बैतूल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिए बयान की। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि ईवीएम को दोष देने की बजाय कांग्रेस अपने गिरेबान में देखे। कांग्रेस के लोग कोई जेल में है, कोई बेल पर है। लोकतंत्र में जनता बारीक नजर रखती है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो नहीं बचेगा। बैतूल में बीजेपी पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगी। एमपी में 29 में से 29 सीटें जीत रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन भरवाने पहुंचे थे सीएम मंत्री और ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ साथ विजय शाह भी मौजूद रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता, ज़िंदगी बदलना अर्थात किसान, युवा, गरीब, मजदूर, सबकी ज़िंदगी बदलना, उनके जीवन में खुशहाली आना चाहिए, सुख का सूरज दिखे, इस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। कांग्रेस का अतीत रहा है जब आपातकाल जैसे खराब समय में उनने जिस प्रकार से जुडिशरी के साथ छेड़छाड़ की थी। अतीत का लंबा इतिहास है, लेकिन मैं आज के इस अवसर पर इतने कहना चाहूँगा कि भाजपा सब वर्गों को विकास के लिए लेके चलना चाहती है और सभी लोगों की बेहतरी के लिए, अन्याय अव्यवस्था को बदलने के लिए सरकार बनाने में यशस्वी प्रधानमंत्री की अत्यंत आवश्यकता है। और इसी कारण से ये हम चुनाव में पूरी ताकत के साथ लगे हैं। तो वहीं बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक लगातार जारी है। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक चल रही है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है, जिसमें कि अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं। दमोह में बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन हो गया है और बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी ने नामांकन दाखिल किया। वीडी शर्मा और प्रहलाद पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि दमोह लोकसभा सीट पर बीजेपी जीतेगी। से पहले हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने यहाँ जनता की बेहतर सेवा की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भाई राहुल लोधी को अवसर दिया है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दमोह के अंदर प्रत्येक बूथ पर विजय का इतिहास बनाएगी और दमोह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल भाई राहुल लोधी जी के नेतृत्व में इस बार।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जेपी नड्डा के बयान की, जिस पर अब पलटवार आ गया है। जेपी नड्डा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार कर कहा है कि स्मार्ट पॉलिटिक्स से उनका क्या आशय है। पूर्व कांग्रेस मंत्री मुकेश नायक ने सवाल पूछे और कहा कि मनोवैज्ञानिक तौर पर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। सोचा नहीं था कि इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। सीधी संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने कहा कि कमल को वोट देने वालों को ही अयोध्या में श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि कमल को वोट देने वाला जब अयोध्या दर्शन करने जाएगा तो श्री राम की प्रतिमा से आंख मिला सकेगा। उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मित्रों, जब कभी आप अयोध्या जाएं, भगवान राम का दर्शन करें तो आप भगवान राम की मूर्ति से आंखें ठीक से मिला सकें। आपने ईवीएम का बटन दबाया है, कमल का बटन दबाया है और वो बटन दबाया है जिसकी वजह से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसलिए जब आप अयोध्या में जाएंगे तो भगवान राम से